हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित। इसमें अभ्यास 1A का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें सरल करना है। दो भिन्नें दी गई हैं। इसमें भिन्न दी गई हैं। हम आप जानते हैं ऊपर की संख्या होती है अंश और नीचे की संख्या होती है हर। तो जब हर समान हो तो हमें एलसीएम नहीं लेना होता है, और यदि हम लेंगे भी तो उसका एलसीएम 5 आएगा। अब हम जब देखते हैं कि जब बराबर समान हर होते हैं तो ऊपर की संख्या को सीधे सीधे लिख देते हैं, ये प्लस रहेगा। और बच्चों ये माइनस का निशान है, इसीलिए दो जो रहेंगे वो माइनस में ही लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? ओके। फिर 4 के 4 रहेंगे, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 2 बन जाएंगे, बटे में 5। इस प्रकार 4 में से 2 घटेंगे तो बचेंगे 2 और बटे में 5। यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। दूसरे वाले में देखेंगे। देखिए, दूसरे वाले में हम देख रहे हैं नीचे जो हर है वो ऋणात्मक है और यहाँ पर भी ऋणात्मक है। और बच्चों, जब ऋणात्मक हर होता है तो उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि उनका एलसीएम नहीं ले सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में अंश और हर में -1 का गुणा कर देंगे। -1 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी -1 का गुणा कर देंगे। जब यहाँ पर -1 का गुणा करेंगे दोनों में तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 5, प्लस का निशान। इसमें करेंगे तो बन जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा +5। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 5 और 4 प्लस, और उसी प्रकार से ये माइनस में है 2 तो माइनस में लिख दिया 4 -2 बटे में 5। आंसर आ जाएगा 2/5। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। लिखा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनको सरल करना है, फिर संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये 3/4 लिखा है तो 3/4, इस प्लस का इसमें गुणा कर देंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे 3/2। ठीक, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको बराबर बराबर करना है। बराबर बराबर करने के लिए इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो समीकरण बन जाएगा 3/4 माइनस के 6/2, सॉरी 6/4 क्या बन जाएगा? 6/4। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो यहां पर एक लाइन खींचे लेते हैं। संख्या रेखा बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम 0 बनाएंगे। फिर देखिए, ये दो हमें मिले हैं, इनको हमें संख्या रेखा पर पहले दर्शाना है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम 3/4 बनाना है। तो आप जानते हैं कि 3/4 पहले तो 1/4 लिखेंगे, फिर 2/4 लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे, 4/4 लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार माइनस में भी लिखना है। माइनस के 1/4, माइनस के 2/4, माइनस के 3/4, माइनस के 4/4, माइनस के 5/4, ऐसे। ठीक है, ये हमने बना दिया है। सबसे पहले 3/4। 3/4 क्या है, धनात्मक है, तो हम धनात्मक की ओर ले जाएंगे, ऐसे लेंगे और 3/4 तक ये ले गए, इस तरफ गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया है। फिर है 6/4, ये है माइनस के, तो ये विपरीत दिशा में जाएगा। ये क्या है, विपरीत दिशा में। इसे हम थोड़ा सा ऐसे बना देंगे, ये जाएगा विपरीत दिशा में। और कितने 6 विस्थापन, तो 1 2 3 4 5 6 विस्थापन जाएगा। कितना? 6 विस्थापन जाएगा। ये किस तरफ आया, इस तरफ आया है, तो इसे हमने इस तरफ बना दिया है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? चलिए ठीक है, अब इसी सवाल को हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा लासा, 3 माइनस के 6 तो बनेगा माइनस के 3/4। ये फाइनल इसका रिजल्ट आया है, माइनस के 3/4। देखिए बच्चों, माइनस के 3/4 ये माइनस के हैं, जो फाइनल रिजल्ट आया, तो इसे हम नीचे बनाएंगे। इसे कैसे बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे नीचे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ये 3 विस्थापन चला है, इसमें ये विपरीत दिशा में कितने 6 विस्थापन चला है। तो 6 विस्थापन कितना, 6 विस्थापन विपरीत दिशा में। ठीक है, और असल में था क्या, ये 6/4। ठीक है, लेकिन 6 विस्थापन चला हुआ है।
और ये कितना चला है, 3 विस्थापन चला है, तो लिख देंगे इसमें 3 विस्थापन चला है ये, ठीक है। ये कितना चला है, 3 विस्थापन चला है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया बच्चों, उत्तर हो गया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ठीक, अब अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है -3 -4 प्लस में 4 5/6। सबसे पहले इसे हम धनात्मक करेंगे। धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, -1 का गुणा -1 का गुणा करेंगे दोनों ओर, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा माइनस का, नीचे हो जाएगा प्लस का। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। ये माइनस का है, ये माइनस का, इसमें भी हम करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। तो बन जाएगा 3/4 और इस प्लस का इसमें गुणा करेंगे तो -5/6। यहां तक आपको समझ में आया। अब इसका लासा लेकर के देख लेते हैं। 4 6 2 दूनी 4 2 3 6 2 1 2 3 3 से 1 2 दूनी 4 4 3 12 बनना है। तो इनको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा इसमें 3 का करेंगे तो इसमें भी 3 का, इसमें 2 का करेंगे तो इसमें भी 2 का। तो संख्या बन जाएगी क्या, संख्या बन जाएगी 3 3 का 9/12 माइनस के 5 2 10/12। अब इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 और 11/12। इसको हम आगे तक ले जाएंगे, ठीक है ना। इसमें माइनस में आएंगे, माइनस के 1/12 माइनस के 2/12 माइनस के 3/12 माइनस के 4/12 माइनस के 5/12 माइनस के 6/12 माइनस के 7/12 माइनस के 8/12 माइनस के 9/12 माइनस के 10/12, ठीक है। ये बना दिया है हमने। सबसे पहले 9/12 ले जाएंगे, यहाँ से इसे उठाया ले गए और सीधा 9/12 पे हमने इसे छोड़ दिया है, ठीक। सबसे पहले उसी तरीके से जैसे कि पिछले बनाया था। फिर हमें चलना है 10 विस्थापन माइनस की ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आ रहा कि नहीं आ रहा, उठाया और सीधे लेके आया। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ रहा है, एक पर आ रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया है, ठीक। अब जैसे हमने ऐसे सॉल्व किया था ऐसे भी सॉल्व करेंगे। तो 12 आया एलसीएम, 9 माइनस के 10 तो आ गया -1/12। तो -1/12 नीचे करना है, तो इसे यही की यही करेंगे। अब ये बहुत पास में लिख दिया है बच्चों, इसे थोड़ा सा हम दूर लिख देते हैं, 1/12 ये इसे ले आएंगे। तो यहां से इसे ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा, और इसे इसमें बढ़ा देंगे, ये हो गया। तो इसे लिखे हम 9 विस्थापन, ये 9 विस्थापन हुआ, ठीक है, 9/12। और ये विपरीत दिशा में हुआ 10 विस्थापन, कितना 10 विस्थापन, विपरीत दिशा में। और बच्चों इसी में ये हुआ है 1 विस्थापन नीचे, तो इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस के बराबर -1/12। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न को पूरी तरीके से सॉल्व किया है। चलिए बच्चों, तो अब प्रश्न नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। नीचे की संख्या हर होती है, ऊपर की संख्या अंश होती है, ठीक है। अगर हम 12 और 16 का लासा लेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले लासा लेना है। 12 और 16 का लासा लेंगे, 2 छक्के 12 2 अट्ठे 16 2 तिया 6 2 चौको 8 3 के 3 2 दूनी 4 फिर 2 से 3 1 और 3 से 1 1 लास्ट आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 29 16 3 48। तो एलसीएम कितना आया बच्चों, 48 आया है। अब हम इसे हटा देंगे, इसका एलसीएम आया 48। अब 12 का भाग देंगे, 12 1 12 12 24 12 36 12 चौके 48 4 बार में जाएगा। और 16 का देंगे, 16 1 16 16 32 16 3 48 3 बार में जाएगा। 5 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौके 20
प्लस का निशान, ये माइनस है तो इसे अंदर लिखेंगे और 7 तिया माइनस के 21। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? चलिए ठीक है। अब इसी वाले को हम करेंगे आगे। तो जब 20 लिखेंगे, इसमें प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के बन जाएगा 21/48। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या है माइनस की, छोटी संख्या है प्लस की, तो माइनस का 1/48 ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, हम जानते हैं जब भी हम किसी संख्या का एलसीएम यानी कि लासा लेते हैं तो जो हर होंगे वो धनात्मक होना चाहिए। तो धनात्मक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे -1 का क्या कर देंगे बच्चों? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? -1 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर भी -1 का गुणा किया और नीचे भी -1 का क्या किया? गुणा किया। ठीक है, नीचे का ये वाला तो है ही। जब इसमें -1 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 11। प्लस का निशान लगा हुआ है, -4/33 यहाँ पर लिखा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 11 33 का एलसीएम कितना आएगा? 33। 3 का भाग देंगे, 11 का भाग देंगे 33 में, 3 बार में जाएगा और 33 का आएगा 1 बार में। तो 3 3 9, प्लस का निशान है, यहाँ -4 एकम 4। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 9 लिखे हुए प्लस माइनस का गुणा होंगे तो बन जाएगा -4/33। और 9 बड़ी संख्या है, माइनस है 4, तो 9 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 5। तो 5/33 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। लिखा है मान ज्ञात कीजिए। ये हमें एक भिन्न दी गई है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो जब हम किसी भिन्न का मान ज्ञात करते हैं तो अगर उसका हर नहीं है तो हम हर बना लेंगे 1। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब हम देख रहे हैं दोनों के दोनों हर धनात्मक है तो हम इनका हर का लेंगे लासा। 1 और 9 का लासा क्या आएगा आप सभी जानते हैं। देखिए हम ले लेते हैं, 3 से जाएगा, 3 3 9, 1 का 1 3, तो 3 3 9। इसका एलसीएम कितना आया? 9 आया। 1 का भाग देंगे जब 9 में तो कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 9 का भाग देंगे तो कितनी बार में? 1 बार में। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18। बीच में प्लस का निशान है, ये माइनस के हैं तो 11 एकम 11 माइनस के 11। यहाँ तक समझ में आया है? ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे, प्लस का इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का और बन जाएंगे 11/9। अब 18 में से 11 घटाएंगे तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, बटे में आ गया 9। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब दूसरा वाला सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले में लिखा है -3 प्लस -2 और -3। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब तक हर धनात्मक नहीं होगा उसका एलसीएम नहीं लेंगे। तो दोनों में -1 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसके बटे में क्या कर देंगे? 1, क्योंकि एलसीएम तो लेना ही है। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 बटे में 1 प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का क्या 2, और इसका माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस के क्या बन जाएंगे 3। ठीक है, चलिए ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं ना? चलिए ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का 1 आ गया तो 3 आया एलसीएम। ठीक है, 1 का जब इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 3 का इसमें डिवाइड देंगे 1 बार में जाएगा, तो 3 3 9, वो भी माइनस के। आप लोग समझ पा रहे हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इसीलिए माइनस का, प्लस का निशान 2 एकम 2। ठीक है, अब बड़ी संख्या क्या है? -2। और बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटेगा तो कौन सी चीज बचेगी? बड़ी संख्या में से बचेगा ना, तो बड़ी संख्या माइनस के, इसीलिए माइनस के क्या बचेंगे? 7 बचेंगे और बटे में 3। आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए ठीक है, ये हो गया है। ठीक है।